नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या आप भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा होगा, फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट। अब पुलिस सीबीआई और इंटरपोल से करेगी संपर्क। जिसमें मैंने लोगो बनाया है दत्ता रुपी, डोआ कैश, और एक लोन एप्लीकेशन है शटल लोन, और एक है यूलैप्ट लोन। ठीक है, तो ये चार जो है लोन एप्लीकेशन के मैंने लोगो लगाए हैं अपने जो है थंबनेल में। और ये जो चारों एप्लीकेशन है ये काफ़ी परेशान कर रही हैं। बहुत सारे जो इनके यूज़र्स हैं इनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। क्योंकि ये चारों ही एप्लीकेशन जो हैं ये बहुत ही कम दिनों का लोन प्रोवाइड कराती हैं, शायद 6 या 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। और अपने जो डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेशन का, उसमें इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन ने ज़्यादा दिन का टाइम दिखाया है, मतलब 2-3 महीने या इससे ज़्यादा का टाइम दिखा रखा है। लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और लोन जो है उनको मिलता है वही 6 या 7 दिन के लिए, वो भी 2-3-4 हज़ार रुपये का लोन, और वो भी ज़बरदस्ती उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। और फिर उनसे जब छठा दिन होता है तभी से उनसे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि इलीगल रिकवरी प्रोसीडिंग या प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोसीडिंग नहीं, प्रोसीजर। तो इलीगल रिकवरी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं ये लोग उनसे लोन रिकवरी करने के लिए। और बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या बहुत सारी जो भारत की जनता है वो इनसे त्रस्त हो चुकी है। एक दत्ता रुपी हो गया, एक डोआ कैश हो गया, एक कैश फिश भी है। ठीक है, और इस जैसे बहुत एप्लीकेशन है। ये तो केवल एक प्रतीक के रूप में मैंने थंबनेल पर लगा रखा है। ऐसे हो सकता है 1000 एप्लीकेशन हो प्ले स्टोर में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मतलब क्या ये लोन एप्लीकेशन वाले मोबाइल की गैलरी हैक कर सकते हैं। तो मेरा जो जवाब रहता है वो ये रहता है कि मेरे पास अभी तक फ़िलहाल किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया है कि उनकी गैलरी को हैक कर लिया गया है, उनके फ़ोटोज़ वगैरह को हैक कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोन एप्लीकेशन है ये क्लाउड सर्वर पर डेटा स्टोर करते हैं, तो इनके पास सभी का डेटा, इतना सारा डेटा रख पाना इम्पॉसिबल है। हालाँकि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अपने पास सेव कर लेते हैं और उसी के बेस पर ये आप लोगों को परेशान करते हैं। और आपकी एक जो सेल्फ़ी होती है, जो कि आप जब लोन लेते समय मोबाइल फ़ोन को हाथ में रखकर जो है कुछ इस प्रकार से आप सेल्फ़ी लेते हैं, और उसमें बहुत सारी जगह तो वो बोलते हैं आँखें ब्लिंक करो, मुस्कुराओ। ठीक है, तो आप मुस्कुराते हैं और उसके बाद आपको लोन मिल जाता है काफ़ी आसानी से, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर। उसके बाद ये ब्लैकमेल करते हैं आपके उसी आधार कार्ड, उसी पैन कार्ड को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं, चोर, लोन चोर, फ्रॉड लिखकर, और आपके फ़ोटो पर चोर, लोन चोर, फ्रॉड लिखकर ये बेचते हैं, और आपको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। और इसके अलावा आपको पता नहीं क्या-क्या बोला जाता है, यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं यूट्यूब पर इन इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर उन शब्दों का मैं आपको प्रयोग नहीं कर पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो आज की जो विशेष खबर ये है कि इन एप्लीकेशन है, इनकी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन फ़िलहाल बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र पुलिस है वो सीबीआई और इंटरपोल से संपर्क करेगी, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सीबीआई के थ्रू इंटरपोल से संपर्क करेगी और पता लगाएगी कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इनका जो क्लाउड स्टोरेज है, वो जो विदेशी कंपनियों के जो सर्वर हैं जो इनको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्लाउड स्टोरेज किस किस के पर्टिकुलर नेम पर हैं ये पता लगाने के लिए, या ये जो एप्लीकेशन है किस प्रकार से मतलब वर्क कर रही हैं, इस मेथड को पता लगाने के लिए जो है इंटरपोल से संपर्क करेगी सीबीआई के थ्रू। और ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये अब मैटर सीबीआई या इंटरपोल इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिलहाल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब मैं आपको देखिए न्यूज़ पर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात बता दूं कि मैंने जो न्यूज़ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, और न्यूज़ का मैंने पूरा क्रेडिट मिड डे को दिया है। मिड डे की न्यूज़ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो है लोन एप्स प्रोब गोज ग्लोबल, महाराष्ट्र पुलिस टू अप्रोच इंटरपोल। ठीक है, तो जो लोन ऐप की जो जांच होगी वो अब ग्लोबली होगी, मतलब वैश्विक स्तर पे जांच की जाएगी,
और महाराष्ट्र पुलिस अप्रोच कर रही है इंटरपोल को इसमें, ठीक है, बहुत सारी जानकारी पता लगाने के लिए। तो यहाँ लिखा है स्टेट पुलिस प्लान टू अप्रोच, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई की न्यूज़ है, दिवाकर शर्मा जी इसके एडिटर हैं न्यूज़ के। तो यहाँ पर लिखा है स्टेट पुलिस प्लान टू अप्रोच इंटरपोल थ्रू द सीबीआई एज दे हंट फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ कंपनीज होस्टिंग फ्रॉड लोन एप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब अप्रोच करेगी सीबीआई के थ्रू जो है मतलब इंटरपोल के लिए, और इसमें जो है मतलब जो फर्दर डिटेल्स हैं उसकी जांच की जाएगी, और जो कंपनीज हैं इन लोन एप्लीकेशन को चलाने में इन्वॉल्व हैं उसकी भी जांच की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको देखिए कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ, जो कि एक जरूरी स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। देखिए न्यूज़ में यहाँ लिखा है मैनी फॉरेन कंपनीज हैव ऑफर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म टू द फ्रॉड लोन एप्स एंड आर आल्सो गिविंग क्लाउड स्टोरेज फॉर होस्टिंग दैम। तो जो वेबसाइट हैं वो होस्ट होती हैं, आपको पता होगा बहुत सारी जगह उनको स्पेस चाहिए होता है या क्लाउड स्टोरेज चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैनी फॉरेन कंपनीज हैव ऑफर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म टू फ्रॉड लोन एप्स। तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी है जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन को क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रही हैं, ठीक है। और ये क्लाउड स्टोरेज भी दे रही हैं उनको होस्ट करने के लिए। वेबसाइट होस्ट करना अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, वेबसाइट की एक होस्टिंग भी खरीदी जाती है, डोमेन भी खरीदा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ लिखा है बट वी वॉन्ट गेट द डेटा ऑफ सच कंपनीज दे आर बेस्ड ओवरसीज, क्योंकि वो जो है ओवरसीज में है, मतलब बाहर वर्क कर रही हैं, इंडिया से बाहर वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर हम उन कंपनीज का डेटा नहीं मतलब नहीं मिल पा रहा है, उन कंपनीज का डेटा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देयरफॉर वी नीड टू हेल्प ऑफ इंटरपोल फॉर procuring the details of such companies like the owner's name, email ID, the person who did the registration etc, said the officer। तो एक ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है इस विषय में कि वो पता लगाएंगे जो भी ओनर है उसका नाम, ईमेल आईडी, या जो भी जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है होस्टिंग के लिए या क्लाउड जो है प्लेटफॉर्म लिया है फर्जी लोन एप्लीकेशन चलाने के लिए, तो इसका पता लगाने के लिए। बाकी न्यूज़ तो काफ़ी लंबी है, बहुत सारी डिटेल दी गई है न्यूज़ में, लेकिन ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस न्यूज़ का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और उस वीडियो को देखकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर ये ट्रिक वर्क करती है, कुछ लोन एप्लीकेशन पे ये ट्रिक वर्क नहीं करती है। तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है, काफ़ी अच्छी बात है, आप एक मुसीबत में फंसने से बच जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। तो बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, तो अगर आपको भी फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही है तो आपको बोल सकता हूं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है, वहां पर जाके आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ। अब कंप्लेंट आपको जब आप रजिस्टर कराएंगे तो सभी जिस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, सभी आपको एविडेंस अपने साथ लेकर जाने होंगे, और पुलिस जो स्टेशन है वहां पर आपको वो सारे एविडेंस दिखाने होंगे। और इन जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनके खिलाफ आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी, क्योंकि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है आईटी एक्ट का भी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि आपके डेटा का मिसयूज कर रही है, ठीक है। तो आप इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराइए हैरेसमेंट की, कि आपको हैरेसमेंट कर रही हैं, और उस कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए, उन सभी को सूचना दे दीजिए कि मेरे मोबाइल फोन का एक्सेस एक एप्लीकेशन के द्वारा ले लिया गया है, जो कि एक फर्जी लोन एप्लीकेशन है और वो अब मुझे परेशान कर रही है। इस संबंध में मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आप चाहें तो ये कंप्लेंट की कॉपी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप जो है उस मैसेज या उस कॉल की सूचना मुझ तक प्रदान कर दीजिएगा, मतलब मुझे आप वो सूचना वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा कि किस नंबर से आपके पास कॉल आया है, किस नंबर से आपके पास मैसेज आया है, जिससे कि मैं आगे पुलिस को ये डिटेल्स जो है प्रोवाइड करा सकूं। बस आपको इतना अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोलना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं होती है रजिस्टर्ड, तो आप चाहें तो ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप लोगों को कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। अगर आप 100% श्योर हो जाएं कि जो एप्लीकेशन है वो आपको 7 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही है, आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रही है,
मतलब अपनी एनबीएफसी या अपनी बैंक का नाम नहीं बता रही है, तो फिर वो लोन एप्लीकेशन फर्जी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो 99% या 99.99% जो लोन एप्लीकेशन जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, मैक्सिमम फर्जी होती हैं। या आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको 5,000 का लोन देंगी और उसमें 3,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फी और तमाम चार्जेस के नाम पर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे और उसके बाद आपसे अवैध वसूली की जाएगी। जो जब आपका छठा दिन होगा तभी से आपको हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 6 या 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराती हैं एप्लीकेशन। ये टोटली इलीगल और फर्जी लोन एप्लीकेशन है। अगर आप इनका रिपेमेंट नहीं करेंगे, आपका सिविल स्कोर भी हैम्पर नहीं कर पाएंगी, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इनका रिपेमेंट जब वो कर रहे हैं तो बहुत सारी यूपीआई एप्लीकेशन जो है वो इनका रिपेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही, मतलब उसके थ्रू रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट मत कीजिएगा। हो सकता है अगर आप रिपेमेंट करें और आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाए, बैंक आपसे पूछताछ कर ले कि आप ये किसको रिपेमेंट कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, सस्पिशियस लिंक पर या सस्पिशियस जो है मतलब एप्लीकेशन में। तो आपको फिर बहुत सारी डिटेल्स बैंक को बतानी होंगी अपना बैंक अकाउंट अनफ्रिज कराने के लिए। तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि प्ले स्टोर से बहुत जल्दी ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन जाने वाली है, मतलब इनकी टाटा बाय बाय होना तय है। और आप जितना हो सके पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम मेरी आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा आपके मैसेज का रिप्लाई दे पाता हूँ, तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे डीएम के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।